क्वेश्चन दे रखा है जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू आर प्लेस डिस्टेंस डी। यहाँ पे दो चार्जेज हैं, एक क्यू चार्ज यहाँ पे है और एक दूसरा चार्ज क्यू यहाँ पे, इनके बीच का जो गैप है वो डी है। एक थर्ड चार्ज जो है वो क्यू है, यहाँ पे इन दोनों के बीच रखा हुआ है। इसको कितना ऊपर शिफ्ट करें हम, इसके परपेंडिकुलर या फिर नीचे शिफ्ट करें, तो उस केस में ये एक्स की वैल्यू क्या हो कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम फोर्स लगे। तो उस केस में इस चार्ज पे जो मैक्सिमम फोर्स लगे एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स की वैल्यू ये भी क्या हो जाएगी d/2 हो जाएगी और ये गैप भी क्या हो जाएगा d/2। टोटल क्या है d है। तो इस जो x की वैल्यू है वो होती है a/√2 होती है, यानी कि अगर ये गैप a के बराबर है तो x की वैल्यू होती है a/√2 के बराबर। अब ये गैप कितना है सेंटर और इसके बीच d/2 है, तो ये गैप आ जाएगा d/2√2 क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये आया कहाँ से वो भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बट जरूर नहीं याद कर लो। जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होती है a/+-a/√2 आती है। ऊपर लेके जाओ तो प्लस, नीचे आ गया तो माइनस की, तो a/√2। यहाँ पे a की वैल्यू d/2 है, तो प्लस माइनस d/2√2 ये इसका क्या होगा आंसर। अब ये आया कैसे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब इस चार्ज पे जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से भी क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये हम इस दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये d/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल भी क्या है थीटा। तो यहाँ पे इस केस में ये मिड पॉइंट लाइन होगी, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा और ये भी क्या होगा थीटा। तो इन दोनों का जो कंपोनेंट आएगा ऊपर क्या हो जाएगा 2e cos थीटा और इधर क्या आएगा e sin थीटा और इधर भी क्या हो जाएगा e sin थीटा। तो इस केस में ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2e cos थीटा क्यों लिखा है, e cos थीटा इसका कंपोनेंट और e cos थीटा इसका कंपोनेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी 2e cos थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा QE के बराबर, यानी कि F की वैल्यू इस चार्ज पे, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2e cos थीटा, एक चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE का। तो यहाँ पे Q की वैल्यू, Q है इलेक्ट्रिक फील्ड है 2e cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पे 2 इंटू में Q इंटू में E की वैल्यू है KQ बाय में R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा d²/4 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। इंटू में कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है x डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है d²/4 प्लस में x स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। तो इस केस में इसको सोल्व करना है तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 2kq² इंटू एक्स डिवाइड बाय में d² प्लस बाय में 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें क्या करना है df बाय में dx इक्वल टू क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके, फोर्स को डिफ्रेंशिएट करके निकालोगे x की वैल्यू तो वो क्या आएगी d/2√2। अगर यहाँ पे x की वैल्यू d/2√2 पुट करोगे तो ही जो है मैक्सिमम फोर्स आएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। चाहे इस केस में यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे ये सारी जो ऑप्शन में दे रखी है वैल्यू पुट करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो मैक्सिमम फोर्स आएगा, बाकी के केस में क्या आएगा मिनिमम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल अब डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि d/dx x की वैल्यू ये पुट करोगे 2kq² x डिवाइड बाय में d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू क्या करना है 0। तो 2kq² यहाँ पे कांस्टेंट है, तो d/dx इंटू में आ जाएगा x बाय में d²/4 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू क्या करना है 0। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डिवीजन रूल, 2kq²। यहाँ पे पहले क्या रखना है एज इट, नीचे वाले को क्या रखना है एज इट इज, यानी कि d²/4 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन लगाना है। फिर क्या रखना है ऊपर वाले को एज इट इज, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3/2 इंटू में क्या हो जाएगा d²/4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा
यहाँ पे डिवाइड बाय इस नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 2 से 2 ये कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास और इक्वल टू क्या पुट करना है, ये इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये इधर जाएगा 0 जाएगा, ये भी इधर जाएगा 0, तो यानी कि डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल 3x स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 1/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है आप d/2 रूट पुट करके भी हीट एंड ट्रायल से भी इसको कर सकते हो। तो x की वैल्यू जब आप d/2 रूट 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो इस केस में x की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू 2/√2 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, हीट एंड ट्रायल से कर सकते हो, d/2√2 x की वैल्यू पुट कर दो तो ये इस केस में इक्वल टू 0, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। हीट एंड ट्रायल से भी आप इसको कर सकते हो, और ये प्लस माइनस ये होगा, अगर नीचे लेके जाओगे तो माइनस का d/2√2 आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट।